हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 26। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। योंगी के बार बार जिमिन से सवाल करने पर जिमिन कहता है, बेबी बॉय भूल जाओ उसे, जो कुछ भी हुआ। अब हमें आगे का सोचना चाहिए। हमें अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, ना कि पास्ट। बट अभी मुझे जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्यों हुआ है। प्लीज़ मुझे बताओ। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं पूछूंगा। और ये कह के योंगी पाउट करने लगता है। जिमिन उसके क्यूट फेस को देखकर, क्यूरियोसिटी को देखकर उससे कहता है, ओके फाइन, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट इसके बाद तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मुझे तुमसे कुछ चाहिए। योंगी जिमिन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और उससे कहता है, और वो क्या है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जिमिन कहता है, वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम्हें आंसर जानना है ना? योंगी स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। जिमिन काई और उसके फ्रेंड के बारे में उसे सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है, जब तुम मुझसे नाराज़ होकर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर गए थे, तब मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और मुझे लगा कि जो कुछ भी काई ने किया है, तुम उसकी वजह से ही मुझे छोड़कर गए हो। वही रीज़न है जो हम दोनों के साथ वो सब कुछ हुआ है। हम दोनों ने ही अपना बेबी सिर्फ उसकी वजह से ही खोया। हम दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ उसी की वजह से है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने उसे मार दिया। व्हाट? क्या तुमने उसे मार दिया? और ये कह के योंगी जिमिन की तरफ देखने लगता है, वो भी अपनी वाइड एंड आइज से। जिमिन स्लोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर वो कहता है, आई डोंट नो कि उसका वो फ्रेंड कहाँ से आ गया और वो डिस्परेटली उसे मारना चाहता था जिसने काई को मारा। मुझे नहीं पता उसे किसने ये इन्फॉर्मेशन दी कि तुमने काई को मारा है। तुम्हारी वजह से काई इस वर्ल्ड से चला गया और वो काई को मारने के लिए तुमसे रिवेंज चाहता था। वो तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हें मारने के लिए। बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था और इसीलिए मैंने उसे ढूंढ लिया और उसे भी मार दिया। रिमेंबर, जब मैं कॉल पर बात कर रहा था उस कैफ़े में बैठकर, जब तुम मुझसे नाराज़ होकर और इसी बात पे मुझसे नाराज़ होकर अपने उस फ्रेंड के साथ कहीं चले गए थे। मैं बस इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी पता चले। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट करे। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो मैंने किया। एंड ऑलवेज इसी तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा, आई प्रॉमिस। एंड उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हें सब पता है। योंगी जिमिन की तरफ हैरान होकर देख रहा था। जिमिन उसे अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर कहता है, अब तुम मुझे इस तरह से मत देखो प्लीज़। ये लुक मुझे मत दो, ओके? योंगी कहता है, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें किस तरह से देखूं? जिमिन, जो योंगी के पास ही लेटा था और वो उसे बातें कर रहा था, सडनली जिमिन योंगी के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर पिन कर देता है। योंगी कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ मिस्टर पार्क जिमिन कि तुम ये क्या कर रहे हो? यस ऑफ कोर्स माय क्यूट वाइफी, तुम पूछ सकते हो। जिमिन योंगी की आंखों में देखकर कहता है, तुम जो जानना चाहते थे वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जो चाहता हूँ तुम्हें वो मुझे देना होगा। योंगी कहता है, और तुम क्या चाहते हो? जिमिन योंगी के नेक के पास अपने फेस को ले जाकर उसे इनहेल करते हुए कहता है, बेबी बॉय, मैं तुम्हें चाहता हूँ। जिमिन की गर्म सांसें योंगी अपने नेक पर फील करके जो हैविली ब्रीथ लेने लगता है और जिमिन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? हटो, मैं अभी सोना चाहता हूँ, मैं टायर्ड हूँ। जिमिन योंगी के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, और अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो? योंगी उसे कोई आंसर नहीं करता। जिमिन स्लोली झुक के उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और उसे एक डीप किस में खींच लेता है।
जिमिन योंगी को डीपली और एग्रेसिवली किस करने लगता है। योंगी भी अब उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को एग्रेसिवली किस कर रहे थे। जिमिन योंगी के वेस्ट को ग्रैब करके उसे और भी ज़्यादा अपने पास खींचने लगता है, उसके वेस्ट को रब करने लगता है। जिमिन के इस तरह से टच करने पर योंगी की टमी में बटरफ्लाई फ्लाई करने लगते हैं। योंगी की बॉडी जिमिन के टच से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगती है। योंगी अब इसे और भी ज़्यादा चाहता है। कुछ देर के बाद जिमिन जब फील करता है योंगी अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, वो उसके लोअर लिप्स पर बाइट करते हुए स्लोली उसे छोड़ देता है। अब वो दोनों हैविली ब्रीथ लेने लगते हैं। योंगी अब इसे और भी आगे चाहता था। जिमिन हैविली ब्रीथ लेते हुए योंगी के साइड पर ही लेट जाता है। योंगी उसकी तरफ देखकर अपनी आईब्रो रेस करता है। वो उससे कुछ कहने के लिए अपने माउथ को ओपन करने ही वाला था, तभी जिमिन उसके लिप्स पर अपने फिंगर को रखते हुए कहता है, आई नो बेबी बॉय कि तुम क्या चाहते हो, और मैं भी बहुत डिस्परेटली वो सब तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, बट इस तरह से नहीं। मैं हमारी वेडिंग नाइट को एक स्पेशल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो जिसे तुम ऑलवेज याद रखो, जिसे तुम हमेशा ही याद रखो। योंगी कहता है, बट हर बार इस तरह से तुम मुझे एक्साइटेड करके नहीं छोड़ सकते। मैं अभी जिमिन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, आई नो बेबी बॉय बट आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे सोना है और तुम भी सो जाओ। योंगी गुस्से में कहता है, तुम्हें सोना है ना, तुम सो जाओ, मेरी टेंशन तुम मत लो, तुम्हें मेरे बारे में केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। योंगी कहता है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं। और ये कह के योंगी बेड से उठने लगता है। जिमिन उसके हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए उसे अपने ऊपर ही लिटा लेता है और उसके वेस्ट के अराउंड अपने दोनों हाथों को ग्रैब करके खुद के और भी ज़्यादा क्लोज करते हुए कहता है, बेबी बॉय आई नो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी, मैं कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। योंगी जिमिन के चेस्ट पर पंच करते हुए कहता है, तुम करो अपने स्पेशल का वेट, मैं जा रहा हूँ, छोड़ो मुझे। बट जिमिन उसे नहीं छोड़ता और उससे कहता है, प्लीज़ तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो सकते, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। योंगी जब देखता है जिमिन उसे नहीं छोड़ने वाला है, तब वो भी उसे हग करते हुए अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और उससे कहता है, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, आई हेट यू। जिमिन स्माइल करते हुए उसके फॉरहेड पर एक किस करता है और उससे कहता है, आई नो बेबी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी, एंड आई लव यू टू। अब नेक्स्ट डे योंगी जब नींद से उठता है, वो देखता है वो अभी भी जिमिन के ऊपर ही सो रहा था। वो उठने की ट्राई करता है, बट जिमिन उसे और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करके कहता है, बेबी बॉय तुम कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ इसी तरह से रहो। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, मैं उठना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, बस कुछ देर और बेबी बॉय प्लीज़। जिमिन के इस तरह से बार बार ज़िद करने पर योंगी जो टायर्ड होकर उसके पास ही लेटा रहता है। कुछ देर के बाद मिसेस पार्क जो उनके रूम में नॉक करते हुए कहती है, जिमिन, योंगी, क्या तुम दोनों उठने वाले हो या फिर अभी और ज़्यादा सोने का इरादा है। योंगी जब अपनी आइज़ ओपन करता है, वो अपनी मदर इन लॉ की बात को सुनकर कहता है, नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस अभी आ रहे हैं, आप नीचे चलिए, मैं और जिमिन बस थोड़ी देर में नीचे आ रहे हैं, ओके। मिसेस पार्क उसकी बातों को सुनकर स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। योंगी कहता है, छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से आज मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा है। जिमिन कहता है, बट वाई बेबी बॉय, अब मैंने क्या किया है, मॉम हम दोनों को नींद से उठाने आई थी, तुम समझ सकते हो वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी। जिमिन स्माइल करते हुए उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, वो हमारे बारे में क्यों कुछ सोचेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही, हम दोनों ने शायद एक दूसरे को होल नाइट सोने नहीं दिया और इसीलिए अब इतना देर तक सो रहे हैं।
बस इतना ही। योंगी कहता है तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो। जिमिन कहता है बेबी बॉय बस तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू माई लव। हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं और उन्हें पता है कि कपल्स के बीच क्या होता है, इसलिए तुम्हें एम्बैरेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और ये कह के वो अपनी आइज़ फिर से क्लोज कर लेता है। योंगी जो अब जिमिन के चेस्ट पर एक पंच करते हुए कहता है छोड़ो मुझे। क्या अब तुम मुझे छोड़ने वाले हो? अब तो मॉम भी हमें उठाने के लिए आ गई। आई थिंक अब हमें उठ जाना चाहिए। और ये कह के वो उसके हाथ को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाने लगता है। जिमिन कहता है ओके फाइन, तुम जा सकते हो, बट उससे पहले तुम्हें मुझे एक मॉर्निंग किस करना होगा। उससे पहले मुझे एक मॉर्निंग किस चाहिए। योंगी कहता है नो वे, मैं और तुम्हें किस कभी नहीं। मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। कल रात जो भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। छोड़ो मुझे, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ, ओके। और ये कह के वो फोर्सफुली अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हाथों को हटा देता है और बेड से उठकर अब वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जिमिन जो अपनी आइज़ ओपन करके उसे देखता है और स्माइल करते हुए कहता है जितना गुस्सा दिखाना है दिखा लो, बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूँगा। उसके बाद अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट भी करोगे ना कि मैं तुम्हें जाने दूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा और तुम अपने इस गुस्से के लिए रिग्रेट करोगे। योंगी मुड़कर जिमिन की तरफ देखता है और अपनी आइज़ रोल करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आ जाता है और जिमिन से कहता है अब प्लीज़ उठ जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। जिमिन अब खुद भी रेडी हो जाता है और अब वो दोनों नीचे आ जाते हैं। वो दोनों नीचे आकर अपने पेरेंट्स को मॉर्निंग विश करते हैं। अब वो सब एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। योंगी अपनी मदर इन लॉ से कहता है मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? मैं आपको ब्रेकफास्ट मेक करने में हेल्प करना चाहता था, बट आपने मुझे। मिसेस पार्क कहती है नो बेबी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मेंशन में बहुत सारे सर्वेंट हैं, तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मेक करूं, और मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाना चाहती थी जो तुम्हें पसंद हो, और मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर ये ब्रेकफास्ट मेक किया है, तो अब इसे खाओ और बताओ ये कैसा बना है। योंगी स्माइल करते हुए कहता है मॉम ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो जिमिन की तरफ देखता है। जिमिन जो अपनी मॉम से कहता है और मॉम आपने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या सारा अटेंशन, केयर और प्यार सिर्फ योंगी के लिए है, मेरे लिए कुछ भी नहीं? मिसेस मिन स्माइल करते हुए कहती हैं नो माय सन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तुम्हारी पसंद का भी बहुत कुछ बनाया है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है थैंक्स मॉम, मैं बस जोक कर रहा था। अब वो सब हैप्पीली अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जिमिन रेडी हो जाता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था। उसके मॉम डैड कहते हैं जिमिन तुम कहाँ जाने वाले हो? जिमिन कहता है डैड आज मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और जिसे अटेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं लेकिन क्या आज ही तुम्हारा ऑफिस जाना ज़रूरी है? जिमिन कहता है यस डैड, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं जाता ना। योंगी जो जिमिन की तरफ देख रहा था अपने सैड फेस के साथ, वो नहीं चाहता जिमिन कहीं भी जाए। योंगी कहता है बट मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील करूँगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और हाँ, बस एक लास्ट एपिसोड और फिर इसके बाद ये स्टोरी दी एंड हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।